Good morning, students. Have I have recorded video, but by mistake it has been deleted, so I have to record again. But जैसा कि अभी से पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि गूगल फॉर्म में हम कैसे पेपर दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म जो हमारे पास आता है हम उस पर इंफॉर्मेशन कैसे फिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और गूगल फॉर्म में एग्ज़ाम कैसे देते हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे करते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई इशू होगा तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेंगे या मैसेज कर लेंगे या कमेंट कर देंगे। आई विल रिप्लाई ऑन दिस। ठीक है, तो मैंने अभी लिंक कॉपी की है, ये पेस्ट किया और ऐसा कुछ मेरे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये तो मैंने फॉर्म क्लिक किया और ओपन हो गया डायरेक्टली। लेकिन हो सकता है कि आप जैसे ही आपको व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम पे लिंक पे क्लिक करें तो ऐसा फॉर्म ओपन नहीं हो और आपको फ़ोन पे एक एरर मैसेज है साइन इन का। साइन इन का इशू ये होता है कि अगर आप मल्टीपल आईडी से लॉगिन होते हैं और किसी आईडी का पासवर्ड सेव नहीं होता है और अगर उस पर्टिकुलर आईडी से वो लॉगिन होने जाता है तो वो आपसे मतलब ऑथेंटिकेशन डिटेल्स मांगता है कि आप जेन्युइन यूज़र हैं या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन इन पे क्लिक करना है, आपको अपना ईमेल डालना है, नेक्स्ट करके पासवर्ड डालना है, लॉगिन हो जाएगा। जो भी ईमेल आईडी आप डालना चाहते हैं सेलेक्ट करें, उसके थ्रू लॉगिन करें, कोई इशू नहीं होगा। एक बार डालेंगे उसके बाद दोबारा से आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आप इजीली लॉगिन कर पाएंगे और आपको जैसी स्क्रीन मुझे दिख रही है ऐसी सेम एट इट इज स्क्रीन आपको भी दिखेगी। तो इसी प्रकार से आप अपना वीडियो यूज़ कर अपना फॉर्म यूज़ कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम या इशू हो तो प्लीज़ एट द सेम टाइम अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हुआ। अब जैसे ये फॉर्म ओपन हो गया, आप सारी डिटेल्स यहाँ पे जो लिखी हुई होंगी पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसा मुझे पहला मिल गया ईमेल एड्रेस, मैंने अपनी ईमेल एड्रेस डाल दी। जो भी मेरा ईमेल एड्रेस है वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करें। अच्छा, ये जो एस्ट्रिक ये ऑटोमेटिकली आपको देखो लिखा हुआ है एस्ट्रिक, ये इसको हम साइन को स्टार को हम बोलते हैं एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब आपको उस पर्टिकुलर कॉलम को या फील्ड को फिल ही करना है। अगर जब तक आप उस फील्ड को फिल नहीं करेंगे आप आगे नेक्स्ट नहीं कर पाएंगे या आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये बात समझना और देखना कि आपका जो फॉर्म है वो प्रॉपरली फिल्ड हो, कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया, अब यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट मैं डाल देता हूँ। ठीक है, जो भी नाम है। अच्छा, देखेंगे आप सभी कि जितनी भी मैंने जो फॉर्म बनाया है सारी की सारी जो फील्ड है मैंडेटरी है। जब तक आप उन्हें फिल नहीं करेंगे आप एग्ज़ाम आगे मूव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं फादर्स नेम छोड़ना चाहता हूँ, मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, वॉट एवर आई वॉन्ट टू सेलेक्ट। ये देखिए यहाँ पे अब मैंने फादर्स नेम नहीं फिल किया इसलिए वो मेरे को एरर दे रहा है। अब मैंने फादर्स नेम डाल दिया तो मेरे को कोई एरर नहीं आएगा, मतलब ऊपर का जो मैंने अभी तक फिल किया है वो सही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो मैंने इससे पहले पेपर दिया था यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ गए थे, एक ही पेज में था। सेकंड जो लास्ट एग्जामिनेशन था वो इसमें ऐसा था, लेकिन जो अभी मैंने पेपर डिज़ाइन किया है इसको थोड़ा सा मैं आपको डिस्प्ले इसीलिए कर रहा हूँ, पेपर आपको अच्छा ही दिखेगा। आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा, नेम डालना होगा, आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद अभी आपको तो ये पेपर है इसलिए सेक्शन 2 ऑफ सेकंड दिख रहा है, सेक्शन सेकंड पे जाएंगे तब आपको पेपर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको जब हम लिंक भेजूंगा तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का क्लिक करना होगा। तो मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको सारी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका पेपर ओपन हो जाएगा। जैसा कि आपका इस पर्टिकुलर विंडो में पेपर आपका डायरेक्टली इसी पेज पे है। तो अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तब आपका पेपर आएगा और आप वो पेपर सॉल्व कर पाएंगे इजीली और आपको सारे क्वेश्चंस दे पाएंगे। सारे उसमें भी मैंडेटरी है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन के सामने एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है ना, मीन्स क्या है, आपको इसको अटेम्प्ट करना है। अगर आप इसे खाली छोड़ देंगे तो आप इसमें आपको मतलब आपका पेपर जो है लास्ट में जो सबमिट का बटन होता है आप सबमिट करेंगे आपका पेपर सबमिट नहीं होगा, आपको यहाँ पे रेड मार्क आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। मैं आप ये पेपर जल्दी जल्दी सॉल्व कर ले रहा हूँ, हो सकता है लास्ट में कुछ गलत भी हो जाए तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग ये पेपर इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं तो होप सो आप लोगों के लिए ये अच्छा होगा। डेटा फील्ड्स डेटा स्क्रिप्ट डेटा रिकॉर्ड। ठीक है, विच ऑफ द प्राइमरी की आईडी। ठीक है, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट डेटाबेस टेबल क्रिएट। ठीक है, डेटाबेस इज बैकएंड।
ठीक है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज बोथ ए एंड बी, which among following have maximum bytes, text type, insert row, which statement is used to insert new data in database, insert into, max, remove all, drop, okay, control P, sum is a category of command, RDBMS आप लोगों को पता होगा, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मैं इसका जो है वो आंसर गलत दे रहा हूँ, रिलेशनल नहीं लिख रहा, बस मैं आंसर गलत डाल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरा डालना होगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि आप लोगों का आंसर पता चल पाए कि गलत है, इसलिए मैंने उसको ऐसा डाला हुआ है जिससे आप एंड टाइम पे देख पाएँ। ठीक है, एंड इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज बेस्ड ऑन रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, डेटाबेस स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ टेबल, डेटा टाइप के नाम लिखने हैं यहाँ पे, जैसे लिखना हो where, CHAR, कैर, उसके बाद where कैर हो गया, उसके बाद और कौन सा होता है नंबर, ये नंबर डेटा टाइप, मैंने 2 नंबर डेटा टाइप लिख दिए। विच कमांड इज यूज टू व्यू रिकॉर्ड, व्यू रिकॉर्ड के लिए कौन से होते हैं, सेलेक्ट, एंड RDBMS का फुल फॉर्म फिर से वही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है। अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन में छोड़ा होता तो ये सबमिट नहीं होता। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया व्यू स्कोर पे, अब मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। यहाँ पे मेरे 16 मार्क्स आए हैं, 4 क्वेश्चन मेरे कोई गलत हैं। 4 में से कौन कौन से गलत हैं, जैसे ये DBMS का मैंने आंसर नहीं डाला है, ये मेरी मिस्टेक है, वो मैं करेक्ट, और आपके पेपर में सारे हैं, तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सही है, इसका आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा अगर आप सही अटेम्प्ट करते हैं तो। अब देखिए ये जो आंसर है इस पर कोई इशू है, मैंने इंटर करके शायद नहीं किया इसलिए सेलेक्ट नहीं किया है। अच्छा, राइट एनी 2 नेम ऑफ डेटा टाइप, तो आपको इसमें मार्क्स मिलने चाहिए थे, ये 1 मार्क्स का पेपर का इशू है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को जैसा ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे आंसर डालते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप ये डालते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होता, आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा 1 मार्क्स कहाँ पे डिडक्ट हुए, आई नीड टू चेक, उसके अलावा तो सारा ही पेपर सही है। अच्छा ये ओके, यहाँ पे मैंने क्या गया, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है। अच्छा ठीक है, मैंने जल्दी में पहला आंसर था, मैंने सेकंड नंबर सेलेक्ट कर दिया है, इसलिए इसका 1 मार्क आ गया। तो इस प्रकार से आपको मार्क्स दिख जाएंगे तुरंत के तुरंत, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। फिर भी अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लें, और एग्जामिनेशन टाइम पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड this is the last time, my request to my English medium students, please join your classes and appeared in exam, because it's ending of August and you people have to join for examination, and you have to appear in board examination, so please take it seriously. Thank you.